नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली विवेचना के लिए आ रखी है। शुक्र के कारण एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप में बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी। जो समझ है और जो आपके अंदर विवेक है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है और आगे चलकर जीवन में इसकी वजह से आप बहुत बड़ी तरक्की को भी पाएंगे। ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, जो भाग्य स्थान है आपका, कर्म का स्थान भी जिसको मानते हैं, उसकी जो फिंगर है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं झुकती हुई पूरी दिखाई दे रही है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। तो थोड़ा सा शनि के जो नेगेटिव कुदरती गुण हैं आंशिक रूप से जीवन में रहेंगे। आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। भले ही बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने से ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। एक चीज़ और देख लेते हैं, आपके सवाल भी लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जो आपकी मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पोरवा है यहाँ पे, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज जीवन काल के 35वें वर्ष तक जरूर रहेगी। या तो धन के मामले में हो सकता है बीच बीच में संघर्ष रहे, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। मनी धन तो खूब आएगा, लेकिन जिस प्रकार से उसका संचय होना चाहिए, जिस प्रकार से उसका स्टोर होना चाहिए, वो संचय, वो बचत नहीं हो पाएगी, या धन के महत्व को ही नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से धन आता रहेगा, जाता रहेगा कि कभी ज़्यादा प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन इन तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ें आपकी जीवन काल के 35वें वर्ष तक निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, खास करके जीवन काल के 42वें वर्ष तक ये आपका शुक्र स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, बिना चीज़ों का एनालिसिस करके, बिना सोच करके, बिना समझ करके उतावलापन दिखा दिया या जल्दबाजी कर ली या भावनाओं में बह गए और बड़ा निर्णय ले लिया, तो ये धन हानि करेगा, जीवन में संघर्ष को देगा। आप निश्चित तौर पे जिसको हम कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग, वो आपका बना हुआ है और आगे चलकर एक राजा के समान निश्चित तौर पे जीवन जिएंगे। इसको मैं दिखाऊंगा हथेली में कहाँ पे है। लेकिन ये व्यवसाय जो ये देता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये व्यवसाय भी आपने बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जल्दबाजी कर ली, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया और उतावलापन में बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, तो व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के पास ज़बरदस्त जब ये मेहनत करते हैं, तो तब इनके पास अच्छा खासा धन आता है और खासकर जीवन में बहुत बड़े धन आने की स्थिति लेट बनती है। या तो शादी के बाद इन लोगों के पास अच्छा धन आने बैठ जाता है, विवाह होने के बाद इनकी किस्मत चमक जाती है, या जिस तरह से यहाँ पे चिन्ह है, ये 36 ईयर से 36वें वर्ष से जीवन में धन के बहुत बड़ी योग बना रहा है और ये योग सीधा चल रहा है 55वें वर्ष तक। ठीक है ना। दूसरा योग यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 42 ईयर से 42वें वर्ष से बहुत अचानक बड़ी सफलता के योग बना रहा है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और 45 में
पूर्ण भाग्योदय की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपकी हथेली बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे फिर ये दिखाई दे रहा है 2 भाग्योदय, 2 बार। एक तो पूर्ण भाग्योदय 45वें वर्ष में है और एक 57 में है, मानी बुढ़ापा भी आपका शानदार रहने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाओं को ये दिखा रहा है। तो ये चीजें आपके जीवन में ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको निश्चित रूप से योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, हल्की फुल्की वर्जिश है जो शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसी चीज़ें आपको करनी है जिससे जीवन में ये चीज़ें नहीं होंगी। बुद्धादित्य राजयोग दिखाता हूँ कैसे बन रहा है और उसके बाद आपके इष्ट देव को दिखाता हूँ, फिर आपके कुछ सवालों को लेता हूँ, फिर हथेली की विवेचना भी करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, बड़े ढंग से देखिएगा, ये बुद्धादित्य राजयोग जीवन का सबसे बड़ा राजयोग होता है। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता है और आपकी हथेली में जीवन का सबसे बड़ा राजयोग बन रहा है, जो आपके जीवन को राजा के समान जीने के लिए आपके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है मरकरी का माउंट, और आपकी हथेली में जो मरकरी का माउंट है ये बहुत अच्छा है और आगे बहुत शानदार फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और इसकी वजह से निश्चित तौर पे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व रहेंगे। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा आपका होगा। एक गुण ये बुध और दे रहा है, ये मरकरी और दे रहा है कि जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी आपको एक ब्रांड के रूप में निखारेगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप खुद देख लीजिएगा, आपकी हथेली में ये बुध का पर्वत, इसका कलर देख लीजिएगा, आंखों को सुकून दे रहा है, चुभ नहीं रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अगर व्यक्ति काफी देर तक देखता भी रहे वो बोर नहीं होगा, बल्कि उसके आंखों को सुकून मिलेगा। इसका मतलब है कि बुध बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक सही स्थिति, बैलेंस स्थिति में बैठा हुआ भी है, विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मनी सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं आपके अंदर वो शानदार है, जिसको हम कहते हैं ना व्यापारिक गुण, वो आपके अंदर बहुत अच्छे हैं और इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वाणी की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी शानदार रहेंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। ये आपका मरकरी कह रहा है कि ये काम होगा ही होगा जीवन में, ये आपकी हथेली में निश्चित है। दूसरा आप देखेंगे, ऐसे जो भी लोग होते हैं, अगर ये लोग व्यापार करते हैं तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति भी करते हैं। जब भी हमारी हथेली में बुध इस प्रकार से लालिमा लिए हुए हो और लचीला दिख रहा हो जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसे व्यक्ति ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। ये क्योंकि क्या है, व्यापार का ग्रह है। तो ये आपने समझ लिया। बुद्धादित्य योग किससे बनता है? बुध से और आदित्य से, सूर्य से। तो ये क्या है, ये आपकी हथेली में बुध है और ये क्या है, सूर्य है। तो बुध और आदित्य मानी बुध और सूर्य से आपका बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जिसमें मैं बारीकी से आपको बता रहा हूं।
अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली हल्की झुक रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। किस तरफ झुक रही है? आदित्य की उंगली की तरफ, मानी रिंग फिंगर की तरफ। ठीक, इसका झुकना बताता है कि आपके अंदर धन कमाने की जो ललक है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पौरवे से, पहले पौरवे से ऊपर है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में व्यापार करते हैं तो ये लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर ये लोग नौकरी करें, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों का उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है। श्रेष्ठ और सफलतम ये व्यक्ति होते हैं। दो चीजों के कारण इनको जीवन में सफलता भरपूर मिलती है। किसके कारण? एक तो ऐसे लोगों के अंदर एक गुण बहुत अच्छा रहता है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला, और यही गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरा, ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बड़ी शानदार होती है, और उसके दम पर ये लोग सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो आपके अंदर दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। अब दूसरा देखो, यहाँ पे आदित्य है, ये झुक रहा है किसकी तरफ? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, जो कर्म का स्थान माना जाता है और भाग्य स्थान इसको कहते हैं। इसका झुकाव क्या बता रहा है? कि आपके अंदर सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो बड़ी मात्रा में रहेंगे, और इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। यश पाने की इच्छा रहेगी, मानी प्रसिद्धि पाने की, ब्रांड बनने की। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी इच्छा रहेगी। और देखिएगा यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके नैसर्गिक गुण और भी निखर के आ रहे हैं। आपके अंदर चीजों में रिस्क लेने की ताकत बहुत ज्यादा रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए जीवन में तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम कहते हैं हिम्मती स्वभाव। ये चीजें नेचुरल हैं, चाहे आपके मरकरी की है, चाहे आपकी ये सूर्य की है। अब इसमें बुद्धादित्य राजयोग कैसे बन रहा है देखिएगा। जब भी हमारी हथेली में ये लकीर, ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है या लंबी होती है, और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में इस प्रकार से उभरा हुआ होता है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। और जो फल मैं बता रहा हूं यही फल मिलते हैं इन लोगों को। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं, कार्य करते हैं, राजयोग का भोग करते हैं। अब 1% ये व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में निश्चित तौर पे उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। ठीक है ना? और आप व्यापार में हैं, निश्चित ही बुद्धादित्य राजयोग का जबरदस्त फायदा आपको अपने जीवन काल में होगा ही होगा, ये निश्चित है। 0.1% किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो मैंने बोला है 3 चीजें, उनका ध्यान रखना है। हाँ, खर्चीला स्वभाव, या जिसको हम कहते हैं धन के मामले में संघर्ष, या धन के महत्व को न समझ पाना, ये 35वें वर्ष तक रहेगा ही रहेगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब आप कह रहे होंगे कि 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में, लेकिन नौकरी कौन सी होगी? अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति प्रबल भाव में आता है। जब बृहस्पति ठीक है तभी ये चीजें होती हैं।
और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति कामयाबी पाता है, उन्नति करता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। और आंशिक रूप से ये राजनीति को भी दिखाता है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति निश्चित तौर पे सुटेबल अवस्था में काम करता है, अच्छी उन्नति करता है और बड़े स्तर की कामयाबी को पाता है। यह है आपकी हथेली में बुधादित्य राजयोग। ठीक, अब आपके इष्ट देव को देखते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा हथेली के अनुसार इस प्रकार से आपकी ये रेखा है, इस प्रकार से ये रेखा है और इस प्रकार से आपकी ये रेखा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस प्रकार से ये रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है और एक अर्ध विकसित एम की आकृति दिखाई दे रही है। तो आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और पंचकोश हैं, 9 द्वार हैं। उन सब के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो देवादिदेव महादेव हैं, देवों के भी देवता महादेव भगवान शंकर हैं, कालों के काल महाकाल जिनको कहते हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती है। ठीक है ना, पार्वती पतये नमः। माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही उन्नति और उतनी ही बड़ी दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस प्रकार का रहेगा। तो ये थे आपकी हथेली की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप यहाँ पे लिखते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, जब आपका शुक्र मैरिटल लाइफ का मालिक बहुत सुंदर अवस्था में हो, शानदार दिखाई दे रहा हो, स्त्री कारक ग्रह बहुत अच्छा हो और साथ में आपका बृहस्पति भी सुंदर हो, तो ये संकेत करता है कि आगे चलकर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो शानदार रहने वाला है। ठीक है ना। और साथ साथ में ये रेखा, यूरिन रेखा भी आपकी मजबूत अवस्था में हो रही हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखिएगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति है वो शनि को देख रहा है, और जब भी बृहस्पति शनि को देखता है तो परिवार को लेके ये चिंताएं देता है, कभी कभी परेशानियां देता है। और ये अभी ढैया में बैठा हुआ है, 2.6 जिसको हम कहते हैं, 2.5 सालों तक ये इसी अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये देखिएगा, एक तो दाम्पत्य जीवन को लेके हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी करता है, या तो ये संतान को लेके चिंताएं देता है, या तो पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं होता है, या तो धन के लिए व्यक्ति जूझता रहता है लेकिन धन का सही संचय नहीं हो पाता है। और जीवन में कहीं ना कहीं जब तक ये इस रूप में रहता है संघर्ष भी देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन और उलझन वाली चीजें भी दिखाई देती हैं। ठीक है ना। और जो सहयोगी होते हैं वो भी पूरी तरह से सही व्यक्ति जीवन में जो सही दिशा दिखाने वाला होता है, ऐसे व्यक्तियों को कम मिल पाता है। गुरु जिसको कहते हैं, तो ऐसे लोगों को गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। बाकी आगे चलकर वैवाहिक जीवन, दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, यूरिन रेखा भी बहुत अच्छी है, तो शानदार रहेगा ये दिखाई दे रहा है। संतान के बारे में आपने पूछा है, ठीक है ना। तो बृहस्पति थोड़ा नीचे रहता तो संतान को लेकर कई भी उपाय कर ले आप, कितने भी योग बन रहे हो, लेकिन संतान को लेकर चिंता ये रहते हैं। संतान योग ये पूरी तरह से नहीं बना पाता है, लेकिन आपकी संतान योग बहुत अच्छे हैं।
आप बृहस्पति को बहुत शानदार कीजिएगा। मैं सरल और बहुत मजबूत उपाय आपको दे रहा हूं, आप निश्चित तौर पे कीजिएगा। बहुत सरल है, यकीनन आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और संतान को लेकर जो चिंता है आपकी, वो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी मिट जाएगी। लेकिन ये ढैया में है तो थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना है और थोड़ा सा आपको अपना जो है, जिसको कहते हैं, उपाय भी करना है। करियर कैसा रहेगा ये आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ध्यान से देखें, ये आपका चंद्रमा का हिस्सा है और यहाँ से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक रेखा यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही। दो भाग्य रेखाएं हैं, दो करियर और धन की रेखाएं हैं, जबरदस्त स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 3 या 3.5 वर्षों का इंतजार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब तक ये पुष्ट रूप में नहीं आती है, तब तक करियर के मामले में और धन के मामले में जो पूरी तरह से स्टेबिलिटी है, वो पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने में समय लगेगा। लेकिन जो स्टेबिलिटी आ रही है, बड़ी शानदार आ रही है। करियर बहुत मजबूत होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। आपने धन दौलत के बारे में पूछा है और मैंने एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे जिस प्रकार के योग बन रहे हैं, 36वें वर्ष से, अगर आप 36 वर्ष के नहीं हुई है तो 36वें वर्ष से आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है धन के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। फिर जाके आपके जो है 41वें या 42वें वर्ष इसको करते हुए से 41वें से है 42 ईयर से, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, अच्छे रूप का धन। अब कितना आएगा ये डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता पे, उसके अनुसार आएगा। अगर ये बता रहा है गाड़ी का सुख नहीं मिला है आपको, तो 41 से 45 के बीच में लग्जरियस गाड़ियों का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने कमाई हुई पैसों से अपने बंगला का सुख नहीं मिला है, तो एक लग्जरी बंगले का सुख आपको मिल जाएगा 41 से 45 के बीच में। अगर नहीं मिल पाया तो इसकी नींव आप रख लेंगे, ये रास्ता खोल देगा, मानी तैयारियां हो जाएंगी। अगर अपने व्यापार को बड़ा रूप नहीं दे पाए किसी कारण से, तो 41 से 45 के बीच में बहुत बड़ी योग बन रहे हैं। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इसी में बन रहे हैं, ये तो 36वें वर्ष से ही बहुत अच्छे योग बना रहा है, बहुत रफ्तार से पीक पे जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर 57 में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आपकी आ रही है। सेहत कैसी रहेगी? सेहत का अगर हम मामला देखते हैं तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो मंगल है, ये थोड़ा सा कभी कभार आपको तकलीफें दे सकता है। ज़्यादातर ये उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको हल्का छीण करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा चिड़चिड़ापन या जो कहते हैं ना क्षण भंगुर वाला गुस्सा, वो दिखाई दे रहा है। और ये ज़्यादा अगर बिगड़ता है तो नेत्र प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान वगैरह आप महसूस करते हैं, कभी कभी ऐसे महसूस कर सकते हैं कि ताकत शरीर में कम है, या बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ, उस उपाय को जरूर करें। आपका जो है चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। सेहत वैसे नॉर्मल देखा जाए तो बहुत अच्छी सेहत रहने वाली है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिजनेस कैसा चलेगा? जो बिजनेस आप कर रहे हैं, देखिएगा जैसे जैसी ये रेखा आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका व्यापार में चार चांद लगते जाएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ से निकल करके एक रेखा मजबूत हो रही है और ये रेखा ऐसा है कि आप खुद बोलेंगे एक दिन कि आपके ऊपर वास्तव में
भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये रेखा यही दर्शाती है और ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आने वाले समय में ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये रेखा जब भी होती है संतान को लेके हल्की फुल्की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन ये रेखा अच्छी होती है। ये रेखा चीजें बेहतर करती है। ये रेखा ये भी बताती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये रेखा डेवलप होती जाएगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। जीवन में आप खुद महसूस करेंगे कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान कर रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, तो इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से रखिएगा। आप निश्चित तौर पे शानदार चीज़ें उभर रही हैं। यहाँ पे अगर हम आपका मणिबंध देखते हैं तो धीरे धीरे दो लकीरें उभर कर आ रही हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से, माने अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से जीवन में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। हालांकि इसके अनुसार देखा जाए और इसके अनुसार देखा जाए तो जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, आपको कहीं ना कहीं संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी देखने पड़ेंगे, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी है। लेकिन इसी संघर्ष और इसी मेहनत के कारण आप आगे चलकर अपने जीवन काल में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर शानदार रहने वाली है। लेकिन इनके बीच के गैप को अगर देखते हैं तो जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। दूसरी बात ये बताता है कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। कभी कभी ऐसे में क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है। कई बार व्यक्ति निराश जैसा हो जाता है। ये चीज़ें को देता है, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, धन बहुत आएगा। पेरेंट्स की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि चाहकर भी कभी कभी परिस्थितिवश जिस प्रकार की सेवा आप पेरेंट्स की करना चाहते हैं वो उस रूप में वास्तव में नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो सही, लेकिन जिस प्रकार का ध्येय है, जिस प्रकार का पूरा जो है आपके अंदर बैठा हुआ चीजें हैं, उस प्रकार से उतना नहीं। ये इस प्रकार की चीजों को भी दिखाता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से और इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे बताता है कि आप जो व्यापार है आपका, समय आने पे उस व्यापार में इतनी बड़ी प्रगति हो सकती है अगर ईश्वर की बड़ी कृपा होगी आपके अंदर कि आपके आने वाली पुश्तें उसको बैठकर खा सकती। ऐसा योग भी आपका है, बहुत बड़ा राजयोग। ये बताता है कि आगे चलकर प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी कमाएंगे आप, और कहीं ना कहीं समाज में बड़ी प्रतिष्ठा
खूब कमाएंगे, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट बता रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में खूब मौका मिलेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है जो उभर रही हैं, ये बताती है कि आने वाले समय में कार्य के प्रति जो जुझारूपन है बहुत अच्छा रहेगा और धीरे धीरे उन्नति बहुत अच्छी होगी। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लग्जरियस चीज़ों के लिए, चकाचौंध के लिए, चमक के लिए आपके अंदर बहुत खूबसूरत जगह दिखाई दे रही है, इसका आगे चलकर लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात करें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसके बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा दब गया है, कभी कभी आपको लगता है कि यार इतना करते हुए भी मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। ये बताता है कि कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर रही हैं, लेकिन ठीक है, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ होगा। सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, लाभ होगा। विशेषकर जिस काम को आप कर रहे हैं, जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, आपका जो काम है इसमें बहुत बड़ी आपकी वृद्धि होगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पे चंद्रमा का स्थान देखें, ये भी बहुत अच्छा है। मन आपका जीवन में मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से अगर कोई समस्या रहे भी तो भी इसकी वजह से मन बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और हो सकता है चंद्रमा के कारण माँ होंगी तो माँ का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा में हथेली बेहतरीन है, हथेली में चंद्रमा बेहतरीन है तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने बड़ी बारीकी से आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।